तो जिसको डाउट है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, वो पहले अपने हाथ खड़े कर लो। पहले मैं इस टेस्ट के डाउट्स लूंगा जो कल हुआ था। जल्दी से अपने हाथ खड़े कर लो जिन्होंने क्वेश्चंस में डाउट्स पूछने हैं, जो उनसे कल के टेस्ट में नहीं सॉल्व हुए हैं। हाँ जी गौरीश, बोलो कौन से क्वेश्चंस तुम्हारे डाउट्स हैं। सर एक तो सेकंड क्वेश्चन पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक सेकंड रुक जाओ, बाकी वो भी बस करने दो, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है two stones are thrown vertically upwards simultaneously with their initial velocity u1 and u2. Yes. Find the ratio of u1 square u2 square in terms of height reached by them. Assume upward acceleration to be minus g and downward to be plus g. अब जब किसी पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो मान लो वो हाइट h तक पहुंच पाता है, ठीक है। वो कहां तक पहुंच पाया? हाइट h तक। तो क्या मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी? यस सर। चलो, एक पत्थर को फेंका है विद वेलोसिटी u1 और एक को फेंका है विद वेलोसिटी u2, ठीक है। एक मान लो हाइट h1 तक पहुंच पाया और दूसरा मान लो हाइट h2 तक पहुंच पाया। तो अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए लगाऊंगा h1 इज इक्वल टू u1 इंटू टी, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है, यस और नो? यस सर। तो ut प्लस हाफ जी, या वो लगा लो तुम, वो ज्यादा इजी रहेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2gh लगाने जा रहा हूं मैं, ध्यान से। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2gh। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, v 0 है। पहले u1 ले लेते हैं, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी, कितना है? माइनस जी इंटू हाइट h1। माइनस से माइनस हो गया कैंसल, यानी u1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh1, ठीक है। u2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसी तरह से 2 इंटू जी इंटू h2। अब u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर डिवाइड कर दे तो तेरे पास 2 से 2 g से g कैंसल, क्या आ जाएगा? h1 बाय h2। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट, h1 बाय h2। ओके सर। ठीक है गौरीश? हाँ जी सर, आगे समझ। नेक्स्ट बोलो सर 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? चलो, illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually comes to rest? And what happens to its energy eventually? Is it a violation to the law of conservation of energy? तो सबसे पहले मान लो मेरे पास एक पेंडुलम बॉब था, मैंने उसे एक साइड पर लाकर छोड़ दिया, अब वो ऑसिलेट हो रहा है, ध्यान से देखना। मान लो ये पोजीशन मैं यहां पर भी बना देता हूं, ध्यान से, ठीक है। अब देखो, 3 पोजीशंस की बात करता हूं। मान लो ये पोजीशन ए, ये बी और ये सी। देख, जब वो पोजीशन ए पर आएगा, ए पर, तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी? पोजीशन ए पर, पॉइंट ए पर, क्योंकि उसकी हाइट है, ठीक है। और उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी बिकॉज पॉइंट ए पर आके वो रुक जाएगा। फिर नीचे आएगा, इस साइड पर मूव करेगा, नीचे जाएगा तो देख, नीचे जाते हुए ए से बी में पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। यानी ए से बी तक उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यस और नो? यस सर। अब देख, पॉइंट बी पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि हाइट नहीं है। यस सर, यस। अब जब बी से सी जाएगा तो बी से सी जाने पे क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यस सर। और पॉइंट सी पर फिर से क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। यस सर। फिर कहता है व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट? थोड़ी देर बाद वो रेस्ट पर क्यों आ गया? ये कौन बताएगा कि थोड़ी देर बाद तो बॉब रेस्ट पे क्यों आ जाएगा? हाँ जी बोलो जिनेश। सर क्योंकि सर एयर जो फोर्स लगाती है उसको रेजिस्ट करने के लिए, एयर की रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से।
एयर उसको रोकने की कोशिश करेगा लगातार, वो रेजिस्टेंस पैदा करेगा, तो एयर की रेजिस्टेंस की वजह से वो बॉब कुछ देर बाद रेस्ट पे आ जाएगा। अब कह रहा है व्हाट हैपेंस टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली, अगर वो रेस्ट पे आएगा तो उसकी एनर्जी में अब क्या होगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी कि कुछ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो जाएगी, कौन बताएगा? सर मैं, हाँ जी जनेश। सर एनर्जी और कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं करेगी, इज इट वायलेशन टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं नहीं करेगी, जब वो होगी। रेस्ट पे आ जाएगा तब भी नहीं वायलेट करेगी, बट फिर एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगी, जो उसके अंदर है, बताओ। हाँ जी कौन बताएगा? सर नहीं पता। साउंड एनर्जी। हाँ किसमें? सर थोड़ी थोड़ी साउंड एनर्जी तो हिलेगा। साउंड एनर्जी, कुछ और सोचो। सर हीट एनर्जी। देखो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि वो तो तुम्हें समझ आ ही गया ना कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये वायलेट नहीं करता है, ठीक है, ये तो यस तुम्हें सर, समझ आ ही गया सबको। अब यस हमें सर, ये बताना है कि वो रुकेगा क्यों, ये भी क्लियर हो गया तुम्हें, वो रुकेगा बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एयर, यस सर, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर, वो क्या करेगा, बॉब जो है वो रुक यस जाएगा, सर, ठीक यस है। सर, तो देखो ये जो एनर्जी होगी ना उसके अंदर, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो उसे कन्वर्ट कर लेगा टू ओवरकम द फ्रिक्शनल एनर्जी, समझ रहे हो? यस सर, ये जो एनर्जी उसने लॉस की है ना पेंडुलम ने, ये फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए लॉस हुई है। सो टोटल एनर्जी अभी भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, जो एयर द्वारा रेजिस्टेंस मिल रही थी ना उसको ओवरकम करने में सारी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज कर लेगा, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बट वो एनर्जी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, जो एयर से फ्रिक्शन मिल रही है उसको ओवरकम करने में यूटिलाइज हो जाएगी, इसलिए वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है यहाँ पर। ओके सर, क्लियर है? यस सर, हाँ जी गौरीश नेक्स्ट बोलो। सर बस दो ही क्वेश्चन में डाउट था तुम्हें? यस सर, हाँ जी कृपा तुम बोलो। सर वो हाँ 25 25 क्वेश्चन यस नंबर सर, 25 में कह रहा है अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 5, if the acceleration during the motion is 10 in the downward direction, what will be the height attained? तो देख ऊपर फेंका है, फाइनल मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे v 0 हो जाएगा, u तेरे यस को सर, गिवन है 5, 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन तेरे को गिवन है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लगा दे यस सर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as या 2gh, तो 2gh लगा दे, v की ओके सर, वैल्यू 0 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू -10 इंटू हाइट h, माइनस से सर माइनस ये कट तो गया। आता है, सर ये तो हाँ आता है, फिर पर मैंने वो उसके अंदर भी मेरे को लगा कि वो 10 मीटर पर सेकंड है ना, जो वो हाँ फाइनल वेलोसिटी दी है, मैं उसमें तो कंफ्यूज हो गलत है गया था। पागल, वो तो एक्सेलरेशन है, वो तो हाँ यूनिट्स वो भी दे कंफ्यूज रखे हो हैं। गया था उस टाइम, चलो आता मैं है तो बस, कंफ्यूज हो गया था। ओके। अब तो समझ आ, सर हाँ वो जी की वैल्यू है ये। हाँ 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 सर हाँ जी सुन रहा हूँ। सर मैंने एक्सेलरेशन में टेम पॉजिटिव ही है या माइनस की तो जगह? बेटा 0 मिलेगा, क्वेश्चन आंसर में 0 दूंगा मैं, क्योंकि ऊपर जा रहे पत्थर की जी हमेशा माइनस होती है, 0 मिलेगा। अगर तुम उसको +10 ले लोगे हाइट नेगेटिव आ जाएगी, हाइट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। ओके सर। हाँ जी कृपा तुम बोलो अपने डाउट्स। Question number 20. क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg is raised to height 5 मीटर above the ground। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 40 kg है और उसे ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर हमने रेस किया है, तो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 40 kg। हमें बताना क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज m इंटू जी इंटू एच, तो मास उसका 40 है, जी की वैल्यू 10 है, हाइट की वैल्यू 5 है, तो मेरे पास कितना आ गया 2000 जूल्स। 2000। ये तो उसकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब So, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन।
कहता अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से फॉल करवा दिया जाए तो क्या u 0 हो जाएगा? यस Yes, सर। sir. और हमने आधे रास्ते में उसकी हमने क्या बतानी है? काइनेटिक एनर्जी। तो आधा मतलब कितना हो गया? 2.5 मीटर हो गया ऊपर से। यस सर। Yes, why? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ mv² फॉर्मूला लगेगा। तुम्हारे Yes, पास sir. v नहीं है कि बॉडी ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की आधे रास्ते तक, तो हम निकाल देंगे v² माइनस u² 2gh होता है। v² u की वैल्यू 0 हो गई बिकॉज ड्रॉप किया गया पत्थर Yes, को, sir. Yes, sir. तो 2 इंटू जी की वैल्यू हो गई 10 और हाइट 2.5, तो v² की वैल्यू हो गई यहाँ से कितनी? 50 मीटर पर 50. सेकेंड। अब तुम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर दो, हाफ मास 40 है, 1000. v² की वैल्यू 50 है, तो ये कट जाएगा 20 और 20 इंटू 50 विल बी 1000 जूल्स। ये वैसे हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी पता था कि ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर 2000 जूल है तो जब वो आधे रास्ते पे पहुंच जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी आधी हो जाएगी और काइनेटिक भी आधी हो जाएगी। तो वो Yes, हमने sir. निकाल कर दिखाना था, हमने निकाल कर दिखा Yes, दिया कि sir. काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1000 जूल है, हाफ वे डाउन। Okay, sir. Sir, question number 26. क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, जब किसी ऑब्जेक्ट को मैं- ऊपर फेंका जाता है तो Yes, sir. हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी तो हो जाती है Zero. 0 बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है, दैट इज Minus 10 10. मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस तो नीचे लग Yes, रहा है sir. इसलिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड, Okay, an sir. object moving with an acceleration but with uniform speed, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसकी स्पीड जरूर यूनिफॉर्म हो सकती है बट उसकी acceleration वेलोसिटी हो- हर पॉइंट पे चेंज करती है, Change होती जिसकी रहती है। वजह से सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोला Yes, जाता है। sir. तो ये सर्कुलर Yes, मोशन sir. में पॉसिबल होगा और ये जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे Okay. पॉसिबल होगा। Yes, sir. नेक्स्ट कृपा 27. 27th, एक इंजन है मेरे पास और उस इंजन के पीछे 5 वेगन्स यानी 5 डिब्बे लगे हुए हैं। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। 5 डिब्बे हैं, डिब्बा नंबर 1 2 3 4 और 5, और ये मेरे पास है इंजन। हर डिब्बे का मास 2000 किलो है और इंजन का मास 8000 किलो है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? जो इंजन है वो आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन की और फ्रिक्शन 5000 न्यूटन की लग रही है, यानी Yes, sir. इंजन आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन और Yes, उसको sir. जो फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है वो फ्रिक्शन फोर्स है 5000 न्यूटन की। Newton. तो नेट जो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स जो होगी वो होगी 40,000 minus 5,000, that will be 35,000 न्यूटन, जो नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी फोर्स आगे की तरफ। Okay, sir. उसके बाद सेकंड पार्ट में निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो F is equal to m into a। फोर्स Yes, sir. 35,000 न्यूटन है, मास इंजन का 8 किलो और वेगन Yes, का sir. 2 किलो एक का, Yes, तो sir. 5 का हो गया 10 किलो, तो टोटल मास हो जाएगा 18,000 किलो 18,000. इनटू ए। Yes, तो sir. यहाँ से एक्सेलरेशन निकल आएगी, सेकंड पार्ट हो जाएगा। उसके बाद Yes, sir. Okay, sir. फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2, वेगन 1 वेगन 2 पर कितनी फोर्स लगा रहा है? तो वेगन 1 2 पर ही नहीं, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 और 5 चारों पर फोर्स लगाएगा, जितने भी डब्बे 1 के पीछे हैं। तो F इज इक्वल टू फोर्स निकालना है, अगेन m इंटू ए। मास चारों डब्बे का कंबाइन आ जाएगा 8000 और एक्सेलरेशन Yes, जो sir. सेकंड पार्ट से निकलेगी वो हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, जो सेकंड पार्ट से हमने एक्सेलरेशन निकाली होगी 35,000 अपॉन 18,000, वो पुट Yes, करके sir. हमारा थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. नेक्स्ट, Sir, बस. हाँ जी सागर बोलो डाउट। Sir, question 22. क्वेश्चन नंबर 22, कैन, ये तो मैंने डिस्कस किया था उस दिन भी, कैन एनी ऑब्जेक्ट हैव मैकेनिकल एनर्जी इवन इट्स मोमेंटम इज जीरो? Yes, अगर sir. मोमेंटम Yes, जीरो sir. है
it means mass into velocity is 0. Now mass can never be 0. mass नहीं 0 हो सकता. इसका मतलब velocity 0 है. Yes, sir. अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? एक सेकंड रुको. हाँ जी. अब वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी Potential energy and Kinetic and potential energy. काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh. अब मुझे इतना पता है कि अगर v 0 हो गया तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म 0 हो जाएगी. 0. बट Yes, पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म अभी भी हमारे पास है. Yes, अभी भी हमारे sir. पास है. Yes, sir. इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी 0 नहीं हुई है. चाहे मोमेंटम 0 भी हो गया तब भी मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट 0. Okay, sir. Yes, नेक्स्ट sir. बोलो. ये हाँ जी. सर एक्सप्लेनेशन भी यही लिखनी है. हाँ बिल्कुल, जो मैंने बोला है बस तुमने वो लिखना है. ओके ऐसे ही एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट बोलो सागर. सर हो गए. हाँ जी वंश अरोड़ा, तुमने टेस्ट दिया था? वंश अरोड़ा, हाँ बोलो डाउट्स. सर हो गए कवर. कौन सा? सर हो गए कवर. हाँ जी अश्विका. सर हो गए कवर. हाँ जी उर्जित. हाँ जी बानी. सर वो 11th क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट. Question number 11th, assertion reason, last 2 parts. Kilowatt hour is the commercial unit of energy. बिल्कुल सही statement है. It's true. The rate of change in energy is the power of body. ये भी बिल्कुल सही है. Power is the rate of change in energy. तो ये भी सही है, but correct explanation नहीं है. तो answer will be B part. Kinetic energy with any reference must be positive. बिल्कुल है. Kinetic energy कभी negative हो ही नहीं सकती क्योंकि हाफ mv² होता है. मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. Yes, अगर sir. वेलोसिटी नेगेटिव हुई भी तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगी. तो ये ट्रू है. और ऐसा इसीलिए है क्योंकि वेलोसिटी अपीयर्स विद द पावर 2 एंड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. रीजन भी सही है. तो इसका आंसर है ए पार्ट. असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सर एक बार सेकंड का बता दो. सेकंड क्वेश्चन. सर असर्शन रीजन का सेकंड पार्ट. ओके, असर्शन रीजन का सेकंड पार्ट. फर्स्ट एंड सेकंड अगेन वही क्वेश्चन है ये फिर से कि सर अकॉर्डिंग टू सी पार्ट आएगा न्यूटन. इसका. इसका असर्शन सही है बट रीजन गलत है. यस सर. ओके हाँ सी पार्ट आएगा. सर एक मेरे को ना डाउट है. हमारे स्कूल हाँ. में आज टेस्ट हुआ था तो उसमें मेरे को एक डाउट किस है तो मैं चैप्टर का? आपको सेंड कर दूं. किस चैप्टर का टेस्ट हुआ था? सर मतलब था एक तो वो था डिसीजेस वाला चैप्टर का था. ओके और केमिस्ट्री में था एक. मेरे को फिजिक्स में है बेसिकली एक. पूछ लो MCQ भेज में. दो मेरे को. भेज दो मैं मेरे भेजती को. हूँ. एक मिनट सर. हाँ जी बाकी सबके डाउट्स हो गए हैं कवर? Yes sir. Yes, हाँ जी. तो sir. किसको लगता है अब Yes, sir. 80 में से उसके नंबर 70 तो आ ही जाने हैं इस टेस्ट के अंदर? रिपीटेड टेस्ट था ये, रिपीटेड, कि मेरे 70 मार्क्स तो आ ही जाएंगे इस टेस्ट के अंदर. चलो काफी जनों के हाथ खड़े हैं. चीटिंग तो नहीं करके दिया है? इतने कॉन्फिडेंट हो रहे हो? No, sir. No sir. चलो, खुद किया तो बहुत बढ़िया है फिर तो. देखो अब हमें चैप्टर अपना तैयार करना है. व्हाई डू वी फॉल इल. अब तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगता है कि तुम कुछ कर दोगे? आती है तुम्हें Yes. फिजिक्स और केमिस्ट्री? Yes. Yes, sir. इनफ ऑफ प्रैक्टिस हम कर चुके हैं. और अभी तुम्हारा 2-3 दिन तक फिर से टेस्ट होगा. फुल केमिस्ट्री फिजिक्स का इकट्ठा होगा. A Okay, girl sir. is carrying a school bag of 3 kg mass on her back and moves 200 meter on a level road. The work done against the gravitational force will be. Ask me girl का जो उसको फोर्स लग रहा होगा क्या वो नीचे की तरफ होगा? सर इसमें अगेंस्ट मेरे को ये तो समझ मेरे को पता था कि मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के हिसाब से देखे फिर तो 0 आएगा. बट उसमें लिखा है हाँ. अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स. तो वही हो गया. अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ही पूछ रहा है कि फोर्स नीचे लग रही है
तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मतलब उसके अकॉर्डिंग वर्क डन कितना है गर्ल का। अच्छा ओके 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 ठीक है हाँ जी हाँ जी ओके तो अब सुन लो, हमने चैप्टर वर्क एनर्जी को परफेक्ट करना है। वर्क एनर्जी बोल रहा हूँ, व्हाई डू वी फॉल को परफेक्ट करना है। बहुत ही इनोवेटिव तरीके से हम इस चैप्टर को करेंगे। ठीक है देखो, व्हाई डू वी फॉल की अगर मैं बात करूं, मैंने इसकी एनसीईआरटी से खोल लूं, एक सेकंड रुको, मैं इसकी एनसीईआरटी खोल लेता हूँ, नोट्स भी तुम्हारे पास है इस चैप्टर के। हमें अब अपनी बायो वाले पार्ट पे ही कमांड अच्छी करनी है, बाकी फुल केमिस्ट्री फिजिक्स टेस्ट अब तुम्हारे चलते रहेंगे, उसकी टेंशन तो मत लेना। एक सेकंड रुको। ओके सर। तो व्हाई डू वी फॉल इस चैप्टर सुन लो, हम करेंगे कैसे। हमारे पास इनफ टाइम है तो हम ज्यादा हेक्टिक नहीं करेंगे, हम सिंपल सिंपल तरीके से काम को करेंगे। अब सुन लो, हमने कल कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है, सिर्फ एक टॉपिक प्रिपेयर करना है। ठीक है और वो टॉपिक होगा हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है और ये पूरा टॉपिक जो आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बाद, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बाद या ये वाला टॉपिक हम करेंगे, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। ये टॉपिक हमें पूरा तैयार करना है, ये नोट्स में भी दिया है, तुम चाहो तो एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। अब सुनो ध्यान से, होने क्या वाला है, होने क्या वाला है, सारे बच्चे टॉपिक तैयार करेंगे। ठीक है ओके कल सर कुछ बच्चों को मैं चांस दूंगा वो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करें कि इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा। ठीक है पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करें। जिसकी एक्सप्लेनेशन बेस्ट होगी, वोटिंग से, तुम्हारी ही वोटिंग से हम डिसाइड करेंगे कि किसकी एक्सप्लेनेशन बेस्ट है, किसने सबसे अच्छा समझाया। जब स्टूडेंट समझा रहा होगा, 3 4 5 बच्चे को समझाने का मौका मिलेगा इस टॉपिक में। ठीक है फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट बच्चों को मौका मिलेगा। जब वो समझा रहा होगा तो तुम्हारी लर्निंग हो रही होगी उसको सुनकर कि उस टॉपिक में क्या क्या है। ठीक है इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, क्या क्या सीखा है इस चैप्टर के अंदर, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब उस स्टूडेंट को बताना पड़ेगा। 5 बच्चों को मौका दूंगा मैं इस चीज का। उन 5 में से कौन बेस्ट होगा वो तुम ही वोटिंग करोगे। जो बेस्ट होगा उसको कैश प्राइज मिलेगा कल की क्लास में। वो तुम्हारी वोटिंग से डिसाइड करेंगे कौन बेस्ट था, किसका तुम्हें बेस्ट समझ आया और तुमने उसको लर्न किया। ये मैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी पूछ सकता हूँ अपने आप कि हाँ तुम्हें कौन से स्टूडेंट का बेस्ट लगा। तो हम पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे और दिस इज द बेस्ट एंड एफिशिएंट वे और हेल्दी वे ऑफ डिस्कशन है कि हम इस चैप्टर को याद करेंगे। तो सब बच्चे तैयार करेंगे, कोई भी 5 बच्चे मैं वॉलंटरली चूज कर सकता हूँ फॉर द डिस्कशन ऑफ द टॉपिक। सर टॉपिक बता दो एक बार फिर से। सिंपल टॉपिक है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। इसके सारे सब टॉपिक्स ना? हाँ सारे सब Okay, sir. टॉपिक्स तैयार करने हैं कि इस टॉपिक में हमने क्या क्या समझा, क्या क्या लर्न किया, क्या क्या किस पे स्ट्रेस देना है, क्या क्या समझाने की कोशिश की है इस टॉपिक के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यही है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। ठीक है फिर मैं कल तुम्हें इसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी भेजूंगा जो तुम सॉल्व करोगे और डिस्कस करेंगे हम। ठीक है तो इट विल बी अ वेरी हेल्दी डिस्कशन। अच्छे से प्रिपेयर करना, पूरा जेन्युइनली हम करेंगे इस टास्क को। ठीक है सर ओके ठीक है और बायो में अभी टिश्यूज भी करेंगे, ऐसे ही सेल भी करेंगे, तो इसलिए सबको मौका मिलेगा जीतने का और सबको मौका मिलेगा एक्सप्लेन करने का। देखते हैं कि तुम कितना बेटर एक्सप्लेन करते हो। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री में अब कॉन्फिडेंस लग रहा है? Yes, sir. तो बहुत बढ़िया। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस लग रहा है तो अब हम फुल फिजिक्स केमिस्ट्री का टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट ट्यूसडे को लूंगा मैं। ठीक है तब तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके सर ऑनलाइन क्या ऑफलाइन? ऑनलाइन ही होएगा फिलहाल। सर ऑफलाइन करा लो, ऑफलाइन ठीक रहता है। सर यस तुम ऑफलाइन दे देना आके सर, तुम्हारे Okay, रिस्क पे है, तुम ऑफलाइन दे देना आके। टेस्ट देना है तुम जब मर्जी आके ऑफलाइन दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर ठीक है ओके सर ओके थैंक यू सर Thank you, sir. ओके कल मिलते हैं, छुट्टी मत मारना। ओके बाय बाय ओके ठीक है सर बाय बाय बाय। बाय सर।